गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती के सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आप लोग इंतजार कर रहे हैं और आपको बता दें कि आपकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है अभी टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ 20 तारीख के पहले वो बातें कही गई थी कि 20 तारीख के पहले आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी क्या वो 14,762 पे जारी होगा या जो आपका 21,000 इसमें जो बचा हुआ है इसको ऐड करके जो है आपको दिया जाएगा। लगभग 35,000 के ऊपर जो है यहाँ पे आपकी सीटें टोटल बच रही हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। और ये जो फ्रेश सीटें हैं इस पे जो है आप लोगों ने देखा होगा कि 94,000 पे जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है वहाँ पे दिया गया था, जिसमें से 73,000 आप लोग को के द्वारा जो है यहाँ पे काउंसलिंग करवाया गया था। तो 21,000 सीटें इस तरह से बच गई और जो 14,762 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तैयार किया गया है उसके लिए। अब इसमें बात यह है कि जो 14,762 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही जा रही है, क्या उतने पे अगर दे देते हैं तब भी ठीक है, अगर इसको ऐड करेंगे तब भी ठीक है। इसी बीच हम लोग बात करेंगे कि आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है और कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम आ सकता है। तो उसी के तो जो भी चीज़ें होंगी आपको एकदम ऑथेंटिक दी जाएगी और एकदम एग्जैक्ट आपको इस तरह से बताया जाएगा कि 99% आपको लगे कि हाँ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हर एक सब्जेक्ट में और जो क्लास वाइज है 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में जो भी सब्जेक्ट आपके हैं उसमें आपके कितने कितने नंबर हो सकते हैं कि किन लोगों का इसमें जो है नाम आ सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। और एक चीज़ आप लोगों ने किया होगा कि 13 तारीख तक जो आपका आपत्ति करने के लिए मौका दिया था, यदि आप लोगों ने आपत्ति किया होगा तो आपको भरपूर यहाँ पे मौका मिलेगा। 100% यहाँ पे आपको मौका मिलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि विषयवार जो रिक्तियाँ थी आपकी, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10, 11 to 12 में सभी रिक्तियाँ जो हैं यहाँ पे लिखी गई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो सीटें थी यहाँ पे 18,000 के आसपास थी आपकी सीटें 6 to 8 में। और इसी बीच यहाँ पे गणित और विज्ञान चाहे हो, चाहे साइंस, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, जो हो, ठीक है, सारे सब्जेक्ट में आपको बता दें कि जितना भी सब्जेक्ट हमने यहाँ पे देखा था, ये पूरा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनमें 1525 यानी कि 1525 जो है सीटें ऐसे खाली थी, मतलब फ्रेश की बात कर रहे हैं। और जो यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट बात करें, जो मल्टीपल रोल नंबर थे इसको हमने ऐड नहीं किया है, ये सिर्फ 1525 जो है ये सिर्फ ऐसे ही सीटें खाली थी, मतलब कि पूरा जो है यहाँ पे सीटें भरी नहीं थी उसका ये आंकड़ा है। जितने जितने आपकी सीटें आई थी इसमें ये इतना सीटें आपको बचा है, 1525 सीटें इसमें बची हुई हैं, क्योंकि हमने इसमें जो है इसको रखा है 1525 सीटें पूरा टोटल इसमें खाली हैं। और जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगी अगर इसको भी ऐड करके देते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। और देखिए आपको एक चीज़ और बता देते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इसमें 6 to 8 वाले में जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो देखिए कट ऑफ एक भी नहीं कम हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि कट ऑफ जितना था उतना ही रह सकता है, मतलब 80 था तो 80 रह सकता है, ठीक है। और देखिए अगर 80 था तो 80 रह सकता है। हो सकता है कि अगर सीटें बढ़ती हैं, ज़्यादा सीटें बढ़ती हैं तो आपको एक नंबर का फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिले, यानी कि एक नंबर का फ़ायदा हो सकता है मिल सके और एक नंबर का भी फ़ायदा नहीं मिल सकता है, यानी कि जिस जिस तरह से आपका रिजल्ट निकाला गया था जितने कट ऑफ पे उतना भी आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे 8 से 10 नंबर, 11 नंबर अगर हम कह दें कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी तो कहीं ना कहीं आप लोग बाद में आप ही खुद कहेंगे कि इतना कैसे जा सकता है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कमेंट आप लोग करने लगते हैं। तो इन अब देखिए एक तरह तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, आज जिनका कटाव पर है, जितना मान लीजिए 80 कटाव बना हुआ है तो 80 पर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, हज़ारों कैंडिडेट ऐसे होंगे, कईयों हज़ार कैंडिडेट होंगे जो 80 पे कटाव पे बने होंगे, ठीक है। मान लीजिए जिस भी कैटेगरी में होगा, चाहे 80 हो, चाहे 81 हो, चाहे 90 हो, जितना भी कटाव था इस पे भी बहुत कईयों हज़ार कैंडिडेट बने होंगे अलग अलग सब्जेक्ट में, चाहे आपका गणित हो, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सभी में सभी कटापों पर अभ्यर्थी बने हुए थे, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ की वजह से कैंडिडेट का नहीं सिलेक्शन हो पाया था, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा टाई ब्रेकर वाला जो नियम था उसके आधार पे भी वो सारी चीज़ें थी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए 1 से 2 नंबर, ठीक है, और जो कट ऑफ जो अभ्यर्थी कट ऑफ से ऊपर हैं, ठीक है, और इन लोगों ने आपत्ति किया होगा, समझिएगा बात को, आपत्ति आप लोगों ने किया होगा जिनका कट ऑफ से अधिक नंबर था तो उनका तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब सप्लीमेंट्री टीआरई 1 का निकला था अभी एक दो दिन पहले, एक दिन, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो जो अभ्यर्थी आपत्ति किए थे, ठीक है, उनका भी रिजल्ट दिया गया था और वो 41 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया था जिन्होंने आपत्ति किया था कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बाद। तो
आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जरूर आएगा जिनका कट ऑफ से अधिक नंबर होगा। तो जो हमने आपको बताया कि 1525 जो आपकी सीटें इसमें बची हुई हैं, मतलब कि ये पूरा टोटल की बात कर रहे हैं हम, जो फ्रेश सीटें बची हुई हैं, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आया था। देखिए संस्कृत में अगर बात करें हम, यहाँ पे संस्कृत में आपकी सीटें बची हुई थी, जो रिजल्ट आने के बाद जो सीटें बची थी वो 676 सीटें बची हुई थी, ठीक है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो इसमें 315 सीटें बची हुई थी, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो था आपका इंग्लिश वाले में, ये जो यहाँ पे इंग्लिश वाले का देख लेते हैं। हिंदी का देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें हम हिंदी के लिए, तो हिंदी में आपका 10 लगभग सीटें बची हुई थी, ठीक है। तो 10 सीटें ये थी और यहाँ पे 315 था और ये 676 था, ठीक है। ये तो जिस पे कैंडिडेट नहीं, मतलब जो मतलब सीटें फुल नहीं हुई हैं, उनकी जो है ये रिक्तियाँ हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे यदि बात करें हम एसएसटी की, तो इसमें एसएसटी में जो है 20 सीटें थी और गणित और साइंस में यहाँ पे था, जो विज्ञान था आपका, इसमें 110 सीटें थी, ठीक है। और उर्दू की बात कर लेते हैं, तो उर्दू में आपका 394 सीटें थी, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए, ये पूरा टोटल यदि देखा जाए तो 1525 सीटें इस प्रकार से आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब इस पे ये वाले जो अभ्यर्थी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहे 11वीं 12वीं में हो, चाहे 9वीं 10वीं में हो, इनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो होगा ही, लेकिन ये जो फ्रेश सीटें हैं वो 1525 सीटें हैं जिस पे रिजल्ट नहीं दिया गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे ही कैंडिडेट होंगे जिनका 1 नंबर, ठीक है, या जो कट ऑफ पे होंगे या 1 से 2 नंबर वाले होंगे, सिर्फ ऐसे ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये हमने 6 to 8 की बात कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ आगे देख लेते हैं कि और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे एक और पॉइंट था, आपको बता दें कि आप लोगों ने देखा होगा, आप ही लोग के द्वारा ये कमेंट आ रहा था कि जो हम लोगों ने OMR सीट मिलाया था और आंसर की मिलाया था, तो उसमें नंबर हमारे अच्छे थे, ठीक है। जब स्कोर कार्ड आया तो नंबर कम हो गए। तो 4 से 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक जो है कम हुए थे। मतलब कि जब आपका रिजल्ट आया था, स्कोर कार्ड जब दिखाई दिया था, तो आप खुद सोचिए कि जो अभ्यर्थी चयनित हैं, मतलब कि जो अभ्यर्थी पहले से चयनित हो गए थे, जिनका नाम आ गया था लिस्ट में, ठीक है, तो उन लोगों का भी तो नंबर कम हुआ होगा। तो ऐसे में यदि देखा जाए तो उनका भी यदि जांच कराया जाए, तो उनके में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो मान लीजिए कट ऑफ पर यदि बने हुए हैं, तो उनका भी तो रिजल्ट आया होगा, तो उनका भी तो नंबर कम हो गया होगा। आप समझ सकते हैं खुद ही। तो यदि यहाँ पे देखिए अगर जांच होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी अभ्यर्थी, बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी होंगे जो पकड़े जाएंगे, मतलब बाहर भी होंगे। तो ऐसे में दोनों की जो स्कोर कार्ड आया आपका, ठीक है, उसमें नंबर आपके कम आ गए, आंसर किए OMR सीट में सारे कुछ सही हैं, लेकिन यहाँ पे तो देखा जाए तो कट ऑफ से, यदि कट ऑफ से जो अभ्यर्थी 81 पे थे, ठीक है, यदि वो चयनित हो गए 81 पे, और उनके जो रिजल्ट आया बाद में और उनका नंबर हो गया 78 नंबर हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए अब जो चयनित हो गया है, उसके जब वे जांच होगा, वेरिफिकेशन होगा, सही तरीके से होगा, और नंबर को यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, हजारों कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बाहर हो सकते हैं इसको लेकर के। तो अगर इस प्रकार से होगा, ठीक है, तो बहुत सीटें बचेंगी और वो सीटें हो सकता है कि BPSC TRE 3.0 में आपको देखने को मिल जाए। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया 6 to 8 की। तो देखिए उम्मीद वैसे ही अभ्यर्थी करेंगे जिनका 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर, अधिक से मान लीजिए 3 नंबर तक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें देखिए जो कट ऑफ पे होंगे, ठीक है, जो कट ऑफ पे होंगे, जिनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से होगा, ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों को देखिए, अगर इन्हीं अभ्यर्थियों को वो उठा लेते हैं, मतलब इन्हीं अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाता है, तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। जो 9 से 10 नंबर, 11 नंबर, ये कट ऑफ ये कभी नहीं कम होगा इतना। आप खुद समझ सकते हैं, अगर इतना कम हो गया तो समझिए जो अभ्यर्थी नहीं होने वाले रहेंगे, जो जो कभी आशा नहीं किए होंगे, उनका भी हो जाएगा अगर इस प्रकार से होगा तो। और इस 14,762 सीटों में और होगा यदि आता है, तो इसमें तो समझ लीजिए कि वही अभ्यर्थी होंगे जो टाई ब्रेकर वाले होंगे, इन्हीं अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाएगा फिर।